हेलो एस्पिरेंट्स। यूजीसी नेट हिस्ट्री में एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर साल सीधे या फिर घुमा फिराकर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स मेगास्थनीज, फाहियान, ह्वेनसांग, इत्सिंग इन सारों को आपस में ही कंफ्यूज कर देते हैं। अगर आपको सिर्फ एक छोटी वीडियो से इन सभी यात्रियों का टाइम पीरियड, किसके शासनकाल में आए और उनके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हमेशा के लिए याद करने हैं, तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। आज के हमारे इस टॉपिक का नाम है इम्पोर्टेंट ट्रैवलर्स इन एंशिएंट इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर सबसे इम्पोर्टेंट ट्रैवलर की बात करी जाए तो वो था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ऑलमोस्ट 302 बीसी में इंडिया आया था। 302 ईसा पूर्व। वो आया कहाँ से था? ग्रीस से। और उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है वो है इंडिका। आज के टाइम पे इंडिका अवेलेबल नहीं है और ये सेल्यूकस निकेटर का एम्बेसडर था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था मेगास्थनीज 302 बीसी में। इसके बाद डिमेकस। डिमेकस भी यूनान या ग्रीस से ही आया था। इसका टाइम पीरियड 300 बीसी। ये सेल्यूकस निकेटस के साथ भारत आया, पाटलिपुत्र में रहा और इसने इंडियन लाइफ का वर्णन किया है। इंडियन लाइफ को डिस्क्राइब किया है इसने। इसके बाद बात करेंगे डायोडोरस सिकुलस की। डायोडोरस सिकुलस की। इसका टाइम पीरियड 60 बीसी टू 30 बीसी है। ये भी ग्रीस से ही आया था। ये एक जियोग्राफर था और बहुत फेमस हिस्टोरियन था। इसने बिलियोथेका हिस्टोरिका, जो कि इसका वर्क है, बिलियो बिलियोथेका हिस्टोरिका, उसमें इसने इंडिया को डिस्क्राइब करा है। इसके बाद स्ट्रैबो, टाइम पीरियड 25 बीसी। ये भी ग्रीस से। जियोग्राफिका। जियोग्राफिका इनके वर्क का नाम है। स्ट्रैबो का जो वर्क था उसका नाम था जियोग्राफिका। उसमें इंडिया का जो जियोग्राफिकल कंडीशन रही है, जो जियोग्राफिकल सिचुएशन है, उसको डिस्क्राइब करा है स्ट्रैबो ने अपने वर्क जियोग्राफिका में। उसके बाद प्लिनी। प्लिनी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचुरल हिस्टोरिया या नेचुरल हिस्ट्री के नाम से भी इनका जो वर्क है वो जाना जाता है। और ये आए थे रोम से, यानी इटली से। इनका टाइम पीरियड 23 टू 79 सीई था। इसके पहले जितने सारे लोग हैं वो बीसी में आए हुए हैं। और प्लिनी 23 सी से लेकर के 79 सी इनका टाइम पीरियड रहा है। फाहियान। फाहियान बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेवलर रहे हैं। 399 सी में आए। गुप्ता डायनेस्टी उस टाइम पे इंडिया में रूल कर रही थी। ये चाइना से आए थे। और इनके बारे में जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, यानी जो चंद्रगुप्त सेकंड थे, उसके टाइम पीरियड पे आए थे। लेकिन इन्होंने कहीं भी उस टाइम का जो रूलर था, जो शासक था, उसका नाम नहीं लिखा है। ये एक बौद्ध भिक्षु थे और ह्वेनसांग से काफी पहले भारत आए थे। इन्होंने गुप्ता टाइम का जो हिस्ट्री है वो बहुत ही उसको डिटेल में लिखा है। गुप्तकालीन भारत का बहुत ही विस्तार से उसका वर्णन करा है। उसके बाद आता है ह्वेनसांग। ह्वेनसांग जो है वो भी चाइना से ट्रेवल करके आए थे इंडिया। हर्षवर्धन के टाइम पे आए थे। हर्षवर्धन के टाइम पीरियड पे आए थे 629 सीई में। और 645 सीई तक इन्होंने भारत का भ्रमण किया। ये भी एक चाइना के ट्रैवलर थे। और इन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत जो है, इनकी जो ट्रेवलॉग है, उसमें इंडिया के बारे में और बहुत सारी चीजों के बारे में वर्णन किया है। उसका नाम है सी यू की। और सबसे लास्ट में, अगर एंशियंट इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इत्सिंग। इत्सिंग का टाइम है 671 सी टू 695 सी। और ये भी चाइना के ट्रैवलर थे। इन्होंने भारत में जो मठ हैं और जो भारत की जो एजुकेशन सिस्टम था, एजुकेशन पॉलिसी थी,
और इंडिया का जो रीति रिवाज था उसका वर्णन किया है। तो ये एक बहुत ही छोटी सी क्लास थी जिसमें ये सारे इम्पोर्टेंट जो ट्रैवलर रहे हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया। आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा आगे और भी ऐसे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और फैक्चुअल क्लास के लिए। और इस सिंह के बारे में एक चीज और जान लेते हैं जाते जाते, कि इन्होंने लिखा था कि भारत का अध्ययन यानी कि जो स्टडी है भारत का, वो स्टडी एंड एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया इज गाइडेंस फॉर द फ्यूचर। इन्होंने बोला था कि भारत का अध्ययन और अनुभव भविष्य के लिए मार्गदर्शन है। आई होप ये क्लास आप सबको पसंद आई होगी। तो इसको लाइक करिएगा, क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए क्योंकि आगे और भी इम्पोर्टेंट क्लासेस ऐसे ही आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू।